में जब मेरे पापा थे तो घर में एक बाइक थी, लेकिन अभी तो वो बहुत पहले ही खराब हो चुकी है। तो फिर वो भी बहुत खुश हैं और बहुत ही सपोर्ट करते हैं गांव वाले, क्योंकि गांव से अब छोटे से गांव से इतने मतलब दूर पहुंचे हैं। जब मैंने कुवैत में गई थी एशियन के लिए, तो मेरे घर में टीवी नहीं था। तो झारखंड में थोड़ा सा कमी है, कोच भी खास नहीं आ पाते हैं। झारखंड की एथलीट आशा किरण बारला हाल ही में हुए यूथ गेम्स में झारखंड के लिए 2 गोल्ड मेडल हासिल किया था। उसी समय मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने उन्हें सम्मानित करने की घोषणा की थी और सम्मान के तौर पर स्कूटी देने की बात कही थी। आशा किरण आज रांची पहुंची हुई है और मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पे हैं, जहां आप देख सकते हैं उन्हें मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने स्कूटी दिया है और स्कूटी में आशा किरण बारला खुद बैठी हुई हैं। उनसे हम जानते हैं कि स्कूटी तो मिल गया है, क्या उन्हें चलाना आता है या नहीं आता है। आशा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपने इससे पहले भी गोल्ड मेडल जीता था, इस बार के जो यूथ गेम्स हुए थे उसमें भी 2 गोल्ड मेडल जीते, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि झारखंड से बाहर जाके कोई मेडल लेकर आए हैं तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, स्कूटी आपको मिला है, इससे पहले स्कूटी आप घर में कोई लिया है या फिर इससे पहले है था? नहीं, ऐसे घर में जब मेरे पापा थे तो घर में एक बाइक थी, लेकिन अभी तो वो बहुत पहले ही खराब हो चुकी है। तो फिर उसको कोई यूज़ का नहीं। अब चलाने आता है आपको? जैसे यहाँ जब मैं बोकारो में थी अकेडमी में, तो वहाँ पे स्कूटी है मेरे सर का, तो वो चलाए। मतलब चला लेंगे अब आराम से। जी हाँ। अच्छा, ये बताइए 1500 मीटर का जो आपका रेस हुआ था उसमें माइक्रो सेकंड से आप रह गई थी नेशनल रिकॉर्ड तोड़ते हुए, तो कुछ मलाल था उस? इसका मैंने कोई खास तैयारी नहीं की थी, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस चल रही थी वो एशियन और ओलंपिक्स की, तो इसके लिए कोई खास तैयारी नहीं थी। इसका बहुत सारा लोड था उसमें, तो मैंने उसमें ऐसे ही भागा था लोड में ही, तो इसीलिए थोड़ा सा किले चूक गए रिकॉर्ड से। उसके बाद फिर से 800 मीटर का दौर हुआ, उसमें भी गोल्ड मेडल जीता। जी बिल्कुल, हमारा मेन इवेंट है वो 800 मीटर है। 1500 मैंने अभी हाल फिलहाल में शुरू की, तो इसलिए 1500 में हम कोई खास नहीं है, लेकिन अब शुरू करने वाले हूँ 1500। 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर कैसे मैनेज करते, स्टेमिना कहाँ से लाते हैं? ये तो सारा जितना भी है, अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इंडोरेंस पावर आएगी। तो दोनों बहनें, आपकी बड़ी बहन है फ्लोरेंस और आप भी दोनों एथलीट हैं, गुमला के साथ साथ पूरे राज्य का नाम रोशन कर रही हैं, तो क्या आपके गांव वाले, आपके जो जिले के लोग हैं, क्या कहते हैं? वो बहुत खुश है और वो बहुत सपोर्ट भी करते हैं। जब मैंने कुवैत में गई थी एशियन के लिए, तो मेरे घर में टीवी नहीं था, तो गुमला के डीसी ने जब उनको पता चला कि मैं गई हूँ, तो फिर उसने तुरंत हमारे घर में टीवी अरेंज के लिए किए, जो कि मेरे परिवार वाले देख सके, और उन्होंने देखा और मेरा रेस भी उन्होंने देखा, तो अच्छा लगा। घर को लेकर भी बातें उठ रही थी, घर ठीक नहीं है, क्या अभी स्थिति ठीक हुई है या पहले ही जैसा बना हुआ है? नहीं, पहले से थोड़ा सा बेटर है। अभी घर बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चल ही रहेगा, बन ही रहा है। अच्छा, ये सवाल लगातार उठता रहा है कि झारखंड के एथलीट झारखंड में ना रहकर बाहर ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप भी बेंगलोर में ट्रेनिंग लेती हैं, तो यहाँ क्या सुविधा का अभाव हो जाता है? ऐसा बेंगलोर में इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि पूरे मतलब कि पूरे इंडिया में जितने भी अच्छे प्लेयर हैं, तो अभी ओलंपिक के लिए सिलेक्शन हुए हैं, तो उनका एक जगह प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो सब सिलेक्टेड वाले हैं, वो उन्हें वहाँ पे अच्छा फैसिलिटी दिया जा रहा है, अच्छा ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इसलिए वहाँ पे कैंप लगा हुआ है, तो इसलिए मैं वहाँ जाके कर रही हूँ। क्या कमी, कोच की कमी है, संसाधन की कमी है? ग्राउंड्स तो बन गए हैं, क्या कोच की कमी लग रही है? यहाँ जी हाँ, झारखंड में थोड़ा सा कमी है, कोच भी खास नहीं आ पाते हैं। वो सारे झारखंड के जितने भी अच्छे, कोई बड़ा अच्छा सेंटर नहीं है झारखंड में, तो सारे बाहर ही करने खोजते हैं। तो एक और भी है आपके लिए बड़ी उपलब्धि है कि राष्ट्रीय कैंप में हैं आप, पहली महिला है झारखंड से, महिला एथलीट है जो कि राष्ट्रीय कैंप में ओलंपिक के लिए तैयारी कर रही हैं, तो इसको मतलब झारखंड के लिए गौरवान्वित करने वाला पल मानती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले इस तरह का हुआ नहीं है। हम देखते हैं हॉकी में तो लगातार देखते हैं, सलीमा टेट्टे हो गई, निकी प्रधान हो गई, संगीता कुमारी हो गई, लेकिन एथलीट में वैसे जो चेहरे हैं, वैसे नाम है जो हमारे सामने नहीं दिखते। बिल्कुल, पहले मेन बात तो ये बस एथलेटिक्स मतलब ये सिटी वाले लोग को पता होता है, ये गांव वाले लोग को नहीं पता होता है, तो इसलिए अब सिटी में अब कोई करने वाले रहते हैं, कोई करने वाले नहीं रहते हैं, लेकिन गांव वाले इसको अच्छे तरह से कर देते हैं और वो कर सकते हैं, तो फिर
इसलिए मैंने गांव जब मैंने इधर शुरू किया तो मुझे लगा कि इसमें हम अच्छा कर सकते हैं, इसलिए मैंने शुरू किया और यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, घर वाले क्या बोलते हैं? दोनों बहनें एथलीट हैं, अच्छा कर रही हैं, बड़ी बहन का नौकरी हो गया रेलवे में, आने वाले समय में आपका भी नौकरी हो जाएगा। घर वाले बहुत ही खुश हैं, क्योंकि जब घर में अभी कोई नौकरी वाले नहीं है तो अभी उनका नौकरी लगा, घर वाले बहुत खुश हैं कि कोई हमारे घर से नौकरी पे है, तो बहुत ही खुश हैं घर वाले। गाँव के लोग क्या कहते हैं? वो भी बहुत खुश हैं और बहुत ही सपोर्ट करते हैं गांव वाले, क्योंकि गांव से अब छोटे से गांव से इतने मतलब दूर पहुंचे हैं, तो हमारे गांव से कोई इतना दूर पहुंचा है तो बहुत खुशी की बात है। ये भी होता है कि गांव में रहती नहीं है, ज़्यादातर आप बेंगलोर में ही रहती हैं, तो ये तो रहता होगा ना कि बेटी है नहीं हमारे साथ नहीं रहती, लेकिन एक ये भी रहता है कि राष्ट्र के लिए, देश के लिए अच्छा काम कर रही है। गांव अब मेरे घर में सारे मतलब एक मेरे पापा लोग थे, मेरे बड़े बाबा लोग थे, सारे के सारे गेम खेलते थे, तो ऐसा नहीं है कि ये घर में रहती तो अच्छा होता, ऐसा नहीं है। उन्हें पता है कि अब खेलना है तो फिर घर परिवार से दूर होना पड़ता है, तो कुछ नहीं बोलते हैं कि घर में रहो या बाहर रहो, तो वो बोलते हैं कि अपने काम पे फोकस दो बस। खाना में क्या अंतर देखते, घर का खाना और कैंप के खाना में? घर का घर का खाना होता है कि नॉर्मल दाल चावल ये कभी बनती है, तो चिकन वगैरह मतलब नॉनवेज कभी बनती है, और बाहर में होता है कि वहाँ पे अच्छा डाइट रहता है, न्यूट्रिशन रहते हैं, वहाँ हर तरह की बताते हैं क्या कमी है क्या नहीं है, वो कैंप में सारा कुछ बताते हैं, इसलिए बाहर का खाना थोड़ा अलग रहता है। आखिरी सवाल, आने वाले समय के लिए मतलब आने वाले जो आपके चैंपियनशिप है उसको लेकर क्या कुछ तैयार? इसके लिए हम बोलेंगे कि अभी तो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस चल रही है, आने वाले दिनों के लिए जो गेम आने वाले हैं उनका बहुत ही अच्छे तरीके से वर्कआउट चल रहा है, तो मुझे लगता है 2024 ओलंपिक्स में हम पक्का जाएंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि झारखंड से पहली एथलीट है जो ओलंपिक में खेलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और एशियन गेम्स में ये 2024 में उसकी भी तैयारी है। एशियन गेम अभी जस्ट ये मुझे लगता है जून जुलाई में होने वाले हैं, तो उसमें जाना मतलब जाना ही जाना है। जाना है और झारखंड के लिए अच्छा प्रदर्शन करना है और इसी तरह मेडल लगातार जीतते रहना है, ताकि राज्य का नाम हो, देश का नाम हो, परिवार वालों का नाम हो। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए रांची से कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, रांची। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।